ठिप ठिप कुनाल का प्यार भरा पहला। दोस्तों, आज मैं खेत में जा रहा हूँ और फिर मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ और हम धान मारने के लिए जाने हैं और मम्मी भी और अम्मा भी और फिर बुबू भतीजा जा रहे हैं और बिल्ली यहाँ है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं संगीता पठाव उत्तराखंड बागेश्वर से स्वागत करती हूँ आपका अपने आज की इस न्यू ब्लॉग में, नई दिन नई सुबह नई शुरुआत के साथ। और दोस्तों, जैसे कि आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं, यानी 2:30 बजे के टाइम पे दिन से ही कर रही हूँ। और क्योंकि हम जा रहे हैं धान मारने के लिए और मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। चलो मिलते हैं आपको खेत में जाने के बाद। और सासू जी भी चले गए हैं आगे से और कुन्नू और मैं पीछे से जा रहे हैं। कुन्नू भी चले गया है, थोड़ी बहुत ना शुरुआत अभी कुन्नू ने भी चलो 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 चलो, हाँ ऐसे चलो। ये तो अभी लगे पड़े हुए हैं हम रास्ते और ना धूप भी आज थोड़ी बहुत लग रही है। अभी ना दोस्तों, सासू जी की ना बहुत ज़्यादा दांत दर्द होने लग गई है अभी अचानक से। और सासू जी ना आज इमोशनल जैसे हो गए हैं। और कुन्नू बोल रहा है क्या क्या देखना है तेरे को? कार्टून देखना है। चलो मैं इसको फ़ोन देती हूँ और हम अपना काम करते हैं फिर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम धान के खेत में पहुँच गए हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद कुन्नू और सासू जी तो वहाँ पे छाया में बैठ गए हैं और मैंने यहाँ पे तिरपाल को बिछा दिया है। और धान का जो हमने धान को एक जगह इकट्ठा किया था ना, यानी जिसको धान का थुपुड़ बोलते हैं, उसको मैंने थोड़ी बहुत खोल दिया है। और चलो अब धान मनाई भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और कुन्नू बोल रहा है कि मेरे को फ़ोन दो कार्टून देखने के लिए। चलो कुन्नू को फ़ोन दे देते हैं और हम अपना काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपको पूरा काम करने के बाद। गई ये देखो अम्मा कहाँ जा रही है। यो धानों को मानने बोल भरालू तो माइल बोला मच्छर दियो और जंगली सुंगर आरो बोल ये जंगली सुंगरा लमर तो धान माने को अब हम क्या खानों को हम भगत मानो को दो और फिर हम बिस्कुट खूल और तुम राशन 5 जनी जनाया बोलो हमको 6 जनी जनाया हम क्या खानों को और हम क्या खानू राशन 5 जन जिनाया तुम हमगे। तो यहाँ पे इतने सारे बंदर आ गए हैं और अभी ना सासू जी बंदरों को भगा रही है। यहाँ पे है बहुत ही सारे बंदर आ गए हैं, अब सब खेतों में घुसने के लिए आ गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कल का ब्लॉग तो हमारा उतना ही था। जैसे कि हम खेत में पहुंचे थे और हमने अपना धान तो सारे मान दिए थे, लेकिन जैसे धान मान ही लिए थे तो अचानक से बहुत बड़ी बारिश आ गई और हमारे साथ में कुन्नू भी था। फिर कुन्नू को आधे रास्ते तक उसके बूबू के साथ पहुंचाया। उसके बाद फिर हम कोई धान लेके गए और कोई घास लेके गए। उसके बाद क्योंकि ना इस बार ना हमारे साथ धान मारने के लिए भी कोई नहीं है, बस एक सासू जी और एक मैं हूँ। और ससुर जी यानी बैलू के साथ चले जाते हैं जंगल। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी बारिश लग गई थी तो ब्लॉग तो मैं बना भी नहीं पाई, कुछ भी नहीं दिखा पाई मैं आप लोगों को, क्योंकि हो ही ऐसे जाता है। और कुन्नू को पहुंचा दिया था फिर हमने घर। और फिर उसके बाद ना अभी मैंने सोचा चलो कल का ब्लॉग उतना ही था तो आज से फिर से और ब्लॉग शुरुआत कर लेती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए खेत में। चलो मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। ये देखो, ये मैंने ना इस कोने से लेकर इस कोने तक जो झुंगोर होता है ना, झुंगोर, उसको यहाँ पे तोड़ दिया है, जिसको नौ बोलते हैं। आधा तोड़ दिया है, लेकिन आधा ना जंगली सुअर ने ऐसा हाल बना के रखा था उसका कि मतलब काटने लायक ही नहीं है। लेकिन मेरी ना कमर ही दर्द होने लग गई थी। ये है हमारे दूसरे वाले गौशाले के उधर धान का खेत और इसके बाले ना अभी एकदम हरे हरे जैसे लग रहे हैं क्योंकि ना यहाँ मतलब धूप बहुत कम आते हैं तो इसलिए इसके बालियाँ अभी हरे हैं। देखो ये
तो मेरा ना घास भी हो गया है और अब मैं जाने वाली हूँ घर को, क्योंकि घर के भी बहुत सारे अनेक प्रकार के मेरे को काम करने हैं अभी। और जैसे कि कल खेत में हमारी धान मनाई हुई, एक एक धान मनाई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी सबसे पहले ना हमने ही धान काटे, और क्योंकि हमारा खेत ना सबसे गंदा कर दिया था जंगली सुअर ने, और तोड़ मरोड़ के जो उसका पड़ाव है ना, वो तो सच में वो कुछ काम का ही नहीं है। और मैं ना वीडियो भी नहीं बना पाई, कुछ आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई वीडियो में, क्योंकि क्या होता है ना, बारिश भी लगने वाली थी, फिर इधर-उधर से लोग भी देख रहे थे, और कुन्नू भी साथ में था, और सासू जी और मैं थे। और हम ना इतनी जल्दीबाजी में थे, फटाफट इतनी जल्दीबाजी में थे कि मतलब वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया मेरे को। अगर जैसे मैं वीडियो बनाती तो सासू जी बोलती, "अरे फटाफट कर यार, तू तो वीडियो बनाने में लगी पड़ी है। ऊपर से बारिश आने वाली है, बच्चा भीग जाएगा।" वो बात तो सच में है भी और हकीकत बात भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे पहाड़ों में कब क्या, कहाँ, कैसे मौसम मतलब कब खराब हो जाता है करके कुछ अता-पता मौसम का रहता नहीं है। अचानक से सच में ऊपर से जैसे कि हमने धान मार दिए थे ना, उसके बाद ऊपर से इतनी बड़ी भयंकर की बारिश आ गई, तो सच में हम तो भीग ही गए, मैं भी भीग गई, सासू जी भी भीग गए। फिर ससुर जी को फ़ोन किया, उसके बाद कुन्नू के बुआ आए, और उसके बाद कुन्नू को अपने साथ लेके गए, और उसके बाद सासू जी लेके गई धान और तिरपाल और डंडा लेके गई, और मैंने फटाफट से घास बनाया, क्योंकि भीगना तो था ही और भीग भी हम चुके थे। और फिर उसके बाद मैंने घास बनाया, फिर मैं घास को लेके चली गई थी, और फिर मैं गौशाले में आई। फिर गौशाले में अनेक प्रकार के कितने सारे काम हो जाते हैं। फिर एक तो बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, और ब्लॉग में आपको क्या ही बताती और क्या ही दिखाती, और सच में ना दूसरा यहाँ पे फ़ोन पकड़ने वाला भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और मेरे को ये जितना भी होता है ना, घर से लेकर बाहर तक हर एक काम हैंडल करना पड़ता है। और फिर और क्या करें, फिर ऐसी मजबूरी है, काम करने वाला कोई दूसरा है नहीं। सासू जी सुबह कुन्नू स्कूल चले जाता है, तब सासू जी थोड़ी बहुत मेरे साथ लगे पड़े रहते हैं, और ससुर जी चले जाते हैं बैलू के साथ। देवर जी और मिस्टर जी लोग तो सब बाहर ही रहते हैं जॉब करने के लिए, और घर में एक सासू जी, एक मैं हैं और मैं हूँ। और कुन्नू स्कूल चले जाता है तो सासू जी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर ही लेते हैं। और क्योंकि आजकल तो अब असोज का महीना लगने वाला है, भदों का महीना लग चुका है, आपको तो पता ही है। और भदों के महीने से ही हमारे पहाड़ों में कितने काम प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कितने काम शुरू हो जाते हैं। झुंगोरा टीपना हो जाता है, कौनी टीपना हो जाता है, मतलब और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ना कोई ना घास भी काटना शुरू कर देता है। तो फिर दोस्तों अब क्या ही बताऊं। और अब मौसम भी ऐसी हो रखा है, अब मैंने भी सोच रही हूँ कि अब मेरा भी घास हो गया, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं भी घर को जाऊँ। और आजकल ना जितने भी मेरे नए नए यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेंबर से जुड़े जुड़े हैं, और बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आप लोगों के द्वारा मुझे मिल रहे हैं, और मैं आपको मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो। और जितने भी नए-नए लोग हैं, और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अब क्या ही दिखाऊँ आगे को, फिर बनाती हूँ कल एक नई दिन, नई सुबह, नई शुरुआत के साथ एक बहुत ही प्यारा, एक खूबसूरत दिन की भी शुरुआत करूँगी, और ब्लॉग की भी शुरुआत करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी भी, कोशिश भी करूँगी। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो फिर यहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक नेट की दिक्कत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सच में यहाँ पे मेरा ना फ़ोन में पहले तो पिछले साल तक तो बहुत ही अच्छा नेट चलता था, लेकिन इस साल ना बिल्कुल ही नेट नहीं चल रहा है। जैसे कमरे में जा रही हूँ ना, नेटवर्क तो वहाँ पे एक भी नहीं आ रहे हैं, बात भी नहीं हो पा रही है, वीडियो कॉल तो आंगन में भी नहीं हो पा रहा है सच में। और जैसे मैं गौशाले में आती हूँ, अपना काम निपटा लेती हूँ, तब तक ना मैं फ़ोन को एक पेड़ के नीचे रख देती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा क्या ही करूँ, मैंने सोचा चलो आपको भी अपने 2 शब्द बता देती हूँ कि कल हमारे साथ क्या हुआ। और अभी मैं जाती हूँ घर को, फिर मिलती हूँ आपको कल नई दिन, नई सुबह, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपना एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। बाय बाय।